Good morning, dear students. Today we are going to continue the story which we were doing last time, that was the unsatisfied squirrel. आपको याद होगा कि हमने कहानी पढ़ी थी जिसमें एक स्क्वेरल होती है जो बहुत नॉटी होती है और बहुत फुर्तीली होती है, लेकिन वो अपनी चीज़ों से खुश नहीं होती है। स्पेशली उसकी पूँछ उसे बिल्कुल पसंद नहीं होती है। उसे लगता है कि ये बहुत हल्की है, मुझे पता भी नहीं चलता है कि ये है, कुछ अलग होनी चाहिए मेरी पूँछ। तो वो बहुत सोचती है कि क्या किया जाए इसके बारे में। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पहुंच जाती है डॉक्टर भोलू के पास, है ना। फिर वहाँ जाकर के उसके डॉक्टर भोलू के पास सब तरह के जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के, वो एनिमल्स के डॉक्टर थे। तो उनके पास किसी का सब तरह के कान, सब तरह की पूँछ, सब तरह की नाक, सब चीज़ें थी। तो जब स्क्वेरल वहाँ पे गई, डॉक्टर भोलू थे नहीं वहाँ पे, तो वो अपनी पूँछ देख रही थी कि मेरे को कौन सी पूँछ सेटिस्फाई करेगी भाई, कौन सी पसंद आएगी। तो उसे पसंद आ जाती है मंकी की पूँछ। और जैसे ही भोलू आते हैं अपने क्लिनिक में, तो वो उनके ऊपर जंप करती है खुशी से और बोलती है कि आप प्लीज़ मेरी जो पूँछ है वो प्लीज़ चेंज कर दीजिए और मुझे कौन सी पूँछ लगा दीजिए, ये मंकी की लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम देखते हैं कि डॉक्टर भोलू क्या करते हैं और आगे क्या होता है। चलिए पढ़ लेते हैं कहानी को आगे। गिरी वॉज डिलाइटेड, यानी गिरी बहुत खुश होती है। डॉक्टर भोलू रिमूव्ड हर टेल एंड फिक्स्ड द monkey's tail on her instead। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर भोलू ने गिरी जो है गिरी की टेल को निकाल करके वहाँ पे क्या फिक्स कर दिया, मंकी की टेल। नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ रियल टेल। अब वो कहती है कि हाँ ये हुई ना कोई बात, ये हुई असली टेल। सेट गिरी एज शी pranced about gleefully। बहुत खुशी से वो नाचने लग गई। Now I can also sit on branches high up with my tails hanging down like monkeys। उसको बड़ी खुशी थी कि अब क्या होगा, मैं तो बड़े मज़े से अपनी पूँछ लटका करके ऊंची ऊंची टहनियों पे बैठूंगी जैसे monkeys बैठते हैं। Delighted with the idea, Giri left the hospital। अब खुश होकर के वो हॉस्पिटल से चली गई। अब क्या हुआ, but oh dear, what is this? I can hardly walk, and why does my body feel so heavy? Giri was really worried। अब क्या हुआ, गिरी कहने लगी, अरे यार ये क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे इतना भारी भारी क्यों लग रहा है और मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ। आई कैन नॉट वॉक ऑल्सो। गिरी जो है वो परेशान हो गई। With great difficulty she managed to walk out of the door। बड़ी मुश्किल से वो दरवाजे से बाहर निकली। She was finding it difficult to walk with her heavy tail। अब उस भारी पूँछ के साथ उसे चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। Somehow by pulling and dragging it along she reached a tree। अब बड़ी मुश्किल से किसी तरह से वो खींच खांच करके कहाँ तक पहुँची, वो अपने पेड़ के पास तक पहुँची। अच्छा अब क्या हुआ, आई थिंक आई विल गो अप द ट्री एंड रेस्ट वाइल। वो थक गई, उसने सोचा अब मैं क्या करूं भाई, अब मैं ट्री के ऊपर जाऊंगी और मैं वहाँ जा कर के रेस्ट करूंगी। ठीक है, थॉट गिरी एंड ट्राई टू क्लाइंब अप। अब उसने ऐसा सोचा कि मैं क्या करूंगी, मैं पेड़ के ऊपर चढ़ूंगी और वहाँ जा कर के रेस्ट करूंगी। बट नाउ व्हाट, शी couldn't even climb an inch। Each time she tried, she fell। At last she sat down exhausted। अब क्या हुआ, इन्होंने बड़ी कोशिश की भाई चढ़ने की पेड़ पे, पर वो किसी तरह से भी 1 इंच भी नहीं चढ़ पा रही थी। बड़ी दिक्कत हुई उनको और आखिरकार वो थक हार करके बैठ गई और वो बिल्कुल उसके ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही थी, है ना बच्चों। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। No way, that this all is not right। I shall have to change it, said Giri to herself and tried to pick up her long tail with her hand। अब क्या हुआ,
अब क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे तो नहीं काम चलेगा यार, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेरे को ये जल्दी से जल्दी चेंज करना पड़ेगा और मैं तो इसके साथ चल ही नहीं पा रही हूँ। अब किसी तरह से अपनी टेल को अपने हाथ से पकड़ करके वो अब घसीटते घसीटते जो स्क्वेरल है वो वापस जाती है कहाँ पर? देखिए डॉक्टर भोलू के पास, है ना। Thus staggering along somehow she reached डॉक्टर भोलू's हॉस्पिटल once more। एक बार फिर वो डॉक्टर भोलू के हॉस्पिटल में पहुंची। Please doctor, this tail is far too heavy for me. Could you fix a lighter one? गिरी asked in a tired voice। अब गिरी जो है वो एकदम परेशान हो गई और एकदम थकी हुई आवाज़ में उसने कहा, प्लीज़ मेरी टेल जो है वो बदल दो और कुछ हल्का लगा दो, ये बहुत भारी है। I told you so, डॉक्टर भोलू scolded गिरी। डॉक्टर भोलू ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें कहा था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। I am sorry, डॉक्टर भोलू, you can fix a cat's tail on me this time, suggested गिरी। अब गिरी ने बोला, आप है ना कैट की टेल लगा दो मेरे पीछे, वो ठीक रहेगी। डॉक्टर भोलू removed the heavy tail and attached a cat's tail in its place। उन्होंने क्या किया, उसकी जो भारी टेल थी वो हटा दी और उसके बदले में लगा दी कैट की टेल। Well, at least this is lighter than the earlier one, thought गिरी। अब गिरी ने सोचा, थैंक गॉड ये पहले वाले से तो हल्की है कम से कम। The change of tails had her tired out, so she simply lay down behind a tree to rest। वो थक गई थी, ये सब प्रोसेस करने में बहुत थक गई, तो वो बस एक पेड़ के नीचे लेटी और वहीं पे वो सो गई, है ना, बिहाइंड, और वो वहाँ पे लेट गई रेस्ट करने के लिए। She was so tired she soon fell asleep। Suddenly a loud noise woke her up। अब अचानक से क्या हुआ, किसी आवाज़ ने, बड़ी ज़ोर सी आवाज़ हुई, वो तो सो गई थी, अचानक से बड़ी ज़ोर सी आवाज़ हुई और उसने उसको जगा दिया। अब क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ? ओह देखते हैं कि क्या हुआ। Oh my God, that dog thinks I am a cat and he is coming for me। वो कहती है, अरे बाप रे, ये डॉग जो है ये क्या समझ रहा है, ये समझ रहा है कि मैं एक कैट हूँ और ये डॉग जो है ये मुझे खाने के लिए मेरे पीछे आ रहा है। yelled गिरी, गिरी चिल्लाई, and ran for her life, और भागी अपनी जान बचा के। The dog came after her as गिरी raised ahead। अब गिरी आगे आगे और डॉग उसके पीछे पीछे। Oh no, I can't even run with this tail। अब गिरी को समझ में आया, oh no, I can't even run with this tail। मैं तो भाग भी नहीं पा रही हूँ इसको लगा करके। My own dear tail was so light। मेरी टेल कितनी अच्छी थी, कितनी प्यारी थी, इतनी हल्की सी थी, मैं कितना तेज़ भाग पाती थी। I could run as well as with गिरी repented, है ना, मैं तो भाग भी पाती थी। गिरी को अपनी करनी पर क्या हुआ, पछतावा हुआ। स्टम्बलिंग एंड फॉलिंग, अटकते धटकते किसी तरह से वो मैनेज किया उसने और वो कहाँ पहुँची, फिर से डॉक्टर के पास। हेल्प डॉक्टर भोलू हेल्प, क्राइड गिरी एंड रन इनसाइड। चिल्लाई और वो अंदर घुस गई डॉक्टर के क्लिनिक में। द डॉग स्टूड आउटसाइड बट केप्ट ऑन बार्किंग। जो डॉग है वो पीछे बाहर खड़ा हो गया हॉस्पिटल के, लेकिन वो भौंकता रहा। What is it now? asked डॉक्टर भोलू। अब डॉक्टर भोलू ने क्या पूछा? डॉक्टर भोलू ने पूछा, अब क्या हो गया? That horrible dog is after me। ये जो एकदम बदमाश डॉग है ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। प्लीज़ डॉक्टर भोलू, जस्ट गिव मी बैक माई ओन टेल। मुझे मेरी टेल वापस कर दीजिए प्लीज़। आई डोंट वॉन्ट एनीबॉडीज़ टेल, जस्ट माइन, सेड गिरी। गिरी ने क्या कहा कि भाई मुझे नहीं चाहिए कुछ और मुझे क्या चाहिए, अपनी चाहिए बस। शेकिंग हर हेड विगरसली, एकदम बेचैन होकर, परेशान होकर के उसने कहा कि बस प्लीज़ मुझे अपनी जो पूँछ है वो वापस दिला दीजिए प्लीज़। सो नाउ यू हैव कम टू योर सेंसेस। अब बोलता है भोलू कि हाँ अब तुमको समझ में आया है, अब तुम्हारी अकल वापस आई है। स्माइल्ड डॉक्टर
भोलू cheerfully, अब cheerfully खुश होकर के उन्होंने स्माइल किया. He removed the cat's tail and fixed गिरी's very own tail back. अब उन्होंने कैट की निकाल के गिरी की टेल वापस लगा दी, है ना. Heaving a sigh of relief, and without a care in the world, Giri now walked home happily with a song on her lips. अब खुश हो गई, उसने चैन की सांस ली और खुश होकर के वो अपने घर चली गई और एक गाना गुनगुनाने लगी. My tail is the best, so furry and light, I can scamper all day and dance through the night. है ना. उसने कहा कि अरे मेरी टेल तो बेस्ट है दुनिया में, इतनी फर इतनी सॉफ्ट है, इतने फ्लफ़ी सी है, इतनी लाइट है, और मैं तो उसको फुदका करके मैं पूरे दिन घूम सकती हूँ, पूरी रात में डांस कर सकती हूँ. माई टेल इज़ द बेस्ट एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी. तो बच्चों, आपने इससे क्या सीखा कि हमें जो भी ईश्वर ने दिया है, जो भी हमारे पास है, वी शुड बी हैप्पी विद दैट एंड वी शुड बी सेटिस्फाइड. और दूसरों को देख कर के हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास जो है वो अच्छा नहीं है और जो दूसरों के पास है वो अच्छा है, क्योंकि जो ईश्वर ने आपको दिया है वो बेस्ट है, क्योंकि उन्हें पता है हमारे लिए क्या बेस्ट है. तो believe in yourself and enjoy your life. Okay, bye bye. Thank you very much.